होई ही सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरित मानस की यह चौपाई खुद तुलसीदास जी पर भी लागू होती है, जिन्होंने इसकी रचना की है। अगर राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी उनका तिरस्कार नहीं करती और रामबोला से तुलसीदास नहीं बनते। यह बात स्वयं तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं, इसलिए पत्नी को क्षमा करके बाद में उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। श्री रामचरितमानस जैसे कई महान ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन चित्रकूट के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी ने रोने के बजाय राम नाम लिया था। इसी के कारण उन्हें रामबोला कहा जाता है। तुलसीदास बचपन से राम भक्त नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी के द्वारा कहे शब्दों के कारण वह इस राम भक्ति की ओर चले और कई महान ग्रंथ लिख डाले थे। पत्नी की खूबसूरती के कायल थे रामबोला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावती थी। तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में कर दिया गया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी, उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति खूबसूरत था। वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और अत्यधिक मोहित थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनका प्रेम ऐसा कि लोकलाज की तमाम सीमा लांघ चुका था, जहां दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थी जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था। उनका जादू इस कदर से तुलसीदास जी पर चढ़ा था कि वह दुनिया जहां को भूल बैठे थे। एक बार की बात है कि रत्नावती अपने मायके चली गई थी, लेकिन तुलसीदास को यह दूरी जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। वह अपनी पत्नी को देखने के लिए इस कदर पागल हो गए थे कि उन्हें देखने की लालसा में वह आंधी तूफान ले होते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचे थे। तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके गए थे। श्रावण मास की एक रात को भयानक आंधी तूफान चल रहा था, तो तुलसीदास को रत्नावती की काफी याद आने लगी। उनसे मिलने की चाहत में वह गंगा नदी के तट में पहुंचे, लेकिन उफनती नदी को पार करना काफी मुश्किल था। ऐसे में उन्हें नदी में एक लाश नजर आई, तो उन्हें बिना कुछ सोचे उसे पकड़कर नदी पार कर गए। वह जब अपने ससुराल पहुंचे तो काफी रात हो गई थी। ऐसे में दरवाजा बंद था। तुलसी जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप का पूंछ पकड़ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। जब रामबोला को अचानक देखकर उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई, क्योंकि वह अपने ससुराल दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार फांद कर आए थे। ऐसे में वह अपने घर वालों से क्या कहती। रत्नावती को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ नाथ, अस्थि चर्म मय देह यह तासों ऐसी प्रीत। नेको जो होती राम से तो काहे भवभीत, यानी मेरे हाड़मास के इस शरीर से आपको इतना ज्यादा प्यार है। इसके बजाय अगर राम नाम से प्रेम किया होता तो जीवन सफल हो गया था। रत्नावती की इस बात को सुनकर रामबोला का अंतर्मन जाग उठा और वह तुरंत ही अपनी पत्नी के कक्ष को छोड़कर राम नाम की खोज में निकल गए। धर्मपत्नी रत्नावली से विरक्ति के बाद गोस्वामी तुलसीदास कुछ दिनों तक राजापुर में रहकर काशी चले गए। इस दौरान तुलसीदास लोगों को राम कथा सुनाते थे। सनातन धर्म ग्रंथों में निहित है कि राम कथा और राम संवाद होने वाली जगहों पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठता है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती हैं।
जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस विश्वविख्यात ग्रंथ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए संपूर्ण विश्व तुलसीदास का लोहा मानता है। पत्नी के कड़वे बोल ने प्रभु श्री राम से मिलन कराया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब गंगा नदी से नहाकर तुलसीदास बाहर आते थे तब वे अपने साथ एक लोटा जल भर कर लाते थे और वह एक वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे, जिस पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास से बेहद प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने के लिए बोला। तुलसीदास प्रभु मिलन की चाह बताई। फिर प्रेत ने उनको हनुमान जी के आश्रय में जाने का सुझाव दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी के आश्रय में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु दर्शन का आश्वासन दिया। एक दिन जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे तभी प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन से अलंकृत किया। यह एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही था जो तुलसीदास को प्रभु से मिलन हुआ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परिख्यहि चारी। इस दोहे का अर्थ है कि धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल के समय में ही की जाती है। मनुष्य के अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, परंतु जो विपत्ति के समय में आपके साथ है वही आपका सबसे बड़ा साथी है। तुलसीदास के इस प्रकार के तमाम दोहे नारी सम्मान को दर्शाता है। तुलसीदास का अंतिम समय भी प्रभु की वंदना में लगा रहा। सन 1623 सावन मास के महीने में वाराणसी के 80 घाट पर गंगा नदी के किनारे उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।